नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश और करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को मन में ये डाउट होगा और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि हमें जो है कौन सा सोलर पैनल लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में उलझ जाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोलर पैनल जो है ये सोलर पावर प्लांट का हार्ट है। अगर सोलर पैनल नहीं है तो आपका सोलर प्लांट है ही नहीं, क्योंकि इस अगर देखिएगा तो हमारा जो काम होता है करंट का जनरेशन का, वो सारा काम सोलर पैनल से ही होता है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोलर पैनल। तो यहां पर जो आज इस वीडियो में समझने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स का सोलर पैनल क्या क्या होता है। ओके, हमारे इंडिया में कितने प्रकार के सोलर पैनल अवेलेबल है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका एफिशिएंसी क्या है, उससे कितना करंट का जनरेशन होगा, उसका पॉपुलर ब्रांड क्या हो सकता है, और उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि कौन सा सोलर पैनल को किस लोकेशन पर लगाना चाहिए। कहाँ पे मतलब ज़्यादा हीट होगा तो कौन सा सोलर पैनल लगेगा, अगर कम हीट है तो वहाँ पर कौन सा सोलर पैनल लगेगा। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट समझ जाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि हमें जो है कौन सा सोलर पैनल कहाँ पर लगाना चाहिए और कौन सी कंपनी का सोलर पैनल लगाना चाहिए। ओके, और आप लोग इस वीडियो में यह भी समझने वाले हैं कि कॉमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसमें जो है कौन सा पैनल लगाएंगे, अगर आप रेसिडेंशियल के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें जो है आप कौन सा पैनल लगाएंगे। तो ये वीडियो जो बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, नहीं तो हो सकता है बहुत सारा पॉइंट को आप लोग मिस कर जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं चलता हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, वहां से जो है हर एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो साथियों मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला जो हमारा सोलर पैनल है वो है मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। अब इसके खासियत के बारे में समझेंगे, इसको जो है किस प्रकार से डिजाइन किया गया है और कौन सा लोकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल है वो लो हीट के लिए इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, बनाया गया है। जैसा कि मान लीजिए कि हमारा स्टेट जम्मू है, कश्मीर है, उसका देखें लद्दाख है, तो वहां पर उस लोकेशन पे उस एरिया में लगभग जो है धूप का जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत कम पड़ता है उधर, मतलब टेम्परेचर बहुत कम होता है, ज़्यादातर जो ठंडी वहां पर रहती है। तो उस कंडीशन में अगर आप मान लीजिए दूसरा कोई सोलर पैनल लगाते हैं तो वहां पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। लेकिन अगर उस कंडीशन में, उस टेम्परेचर पे या फिर मान लीजिए उस लोकेशन पर अगर आप मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाते हैं तो वो जो है लो हीट में अच्छा करंट का जनरेशन करती है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, तो खासकर जो है ये सोलर पैनल को उसी लोकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसका एफिशिएंसी कितना होने वाला है। तो इसका एफिशिएंसी जो है वो 18% से लेकर के 22% तक इसका होता है। और यहां पर मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि जिस सोलर पैनल का एफिशिएंसी ज्यादा होगा उससे उतना ही ज्यादा करंट का जनरेशन होगा। ओके, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए मन में, तभी जाकर के सोलर पैनल लगाइएगा, तभी आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए और कौन सा पैनल हमें नहीं लेना चाहिए। ओके, तो यहां पर जो इसका एफिशिएंसी यहां पर देख सकते हैं 18 से 22% दिया गया है, और यहां पर क्लियरली लिखा गया है हायर एफिशिएंसी मींस मोर पावर आउटपुट। समझ रहे हैं, मतलब जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगा उससे उतना ही करंट का ज्यादा आउटपुट आप लोग को मिलने वाला है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे इसका जो है पॉपुलर ब्रांड कौन कौन सा है। तो पॉपुलर ब्रांड यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो है 4 कंपनी का नाम दिया गया है जो मतलब मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनाती है। सबसे पहला एलजी का नाम दिया गया है, एलजी एक कंपनी है जो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनाती है। दूसरा यहां पर आरईसी सोलर पैनल है, सोलर कंपनी है जो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनाती है। तीसरा यहां पर देखिए तो फर्स्ट सोलर है जो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनाती है। चौथा देखिएगा तो वो जिंको सोलर कंपनी है जो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनाती है। ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जो पॉपुलर है अपने आप में। इसका देखिएगा तो मतलब लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वहां पर जो इसको इंस्टॉलेशन का काम किया जाता है। भले थोड़ा इसका कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस कम ज्यादा होगा दूसरे सोलर पैनल से, लेकिन इसका एफिशिएंसी, इसका परफॉर्मेंस अपने आप में लाजवाब है। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, हाँ एक चीज और हम लोग बात कर लेते हैं, इससे कितना करंट का जनरेशन होगा। जैसा कि अभी ठंड का मौसम है, देखिएगा तो बिहार, यूपी, बंगाल, मतलब जो भी हमारा नॉर्थ साइड है वहां पर ठंड पड़ रही है अभी, तो उस कंडीशन में ये जो अच्छा परफॉर्म करके देगी। लगभग मान लीजिए कि लो हीट में कम से कम 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से 4 यूनिट का करंट का जनरेशन देगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सोलर पैनल है वो है पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ओके, अब इसका खासियत देखिएगा,
इसको जो है जनरली मतलब हाई हीट के लिए बनाया गया है। अगर हमारे बिहार, यूपी, बंगाल जितना भी नॉर्थ साइड है, दिल्ली देखिएगा तो वहाँ पर जो है मतलब 3-4 महीना मतलब सब मिक्स क्लाइमेट है वहाँ पर। हम नहीं बोल सकते कि मतलब एक ही क्लाइमेट है। कभी वहाँ पर देखिएगा धूप होगा, कभी बरसात होगा, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी वहाँ पर ठंड होगी। तो ये सब क्लाइमेट जो वहाँ पर चलता रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है ये मतलब ज़्यादा हीट होगा तभी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। अगर ज़्यादा हीट नहीं है तो उस कंडीशन में ये करंट को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, ज़्यादा करंट नहीं बनाएगी। ओके, इसका एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे तो इसका एफिशिएंसी जो है 15% से लेकर के 18% है, जो अपने आप में अगर कंपेयर कीजिएगा मोनोक्रिस्टलाइन से तो ये जो है उसके कंपेयर में कम है, इसका एफिशिएंसी कम है। ओके, और क्लियरली यहां पर दिया गया है लोअर इफिशियंसी कंपेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल से कंपेयर करते हैं तो इसका एफिशिएंसी वास्तव में कम है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको जो है कहां पर यूज किया जाता है। अभी देखिएगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी, अंबानी, टाटा सोलर और बहुत सारे मतलब जो कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी सोलर प्लांट लगाती है, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 100 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1 गीगावाट, 2 गीगावाट, जो बड़ी बड़ी जितनी बड़ी कंपनियां हैं सोलर पैनल लगाती है वहां पर जो है 90% जो सोलर पैनल यूज होता है वो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ही यूज करते हैं वो लोग, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है कम रहता है। अगर मान लीजिए कि वहां पर अगर मोनोक्रिस्टलाइन लगाएंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा प्लांट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो सब चीज़ को जो है ध्यान में रख करके उसके हिसाब से प्लान किया जाता है और उसके हिसाब से सोलर पैनल को कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका पॉपुलर ब्रांड कितना कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रीना सोलर कंपनी है जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनाती है, वहीं पर जेए सोलर कंपनी है जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनाती है, और कनाडियन सोलर पैनल है वो भी पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनाती है। ओके, और इसको जो है मतलब ऑल ओवर इंडिया में लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है, लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जो जितना भी मैंने बताया ना आपको, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब जो है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल यूज करती है। ओके, अब यहां पर बात करेंगे इसका करंट का जनरेशन के बारे में। तो इससे करंट का जनरेशन जो है लगभग 3.5 यूनिट से लेकर के 4 यूनिट का करंट का जनरेशन होगा जब तक ये सोलर पैनल न्यू है। लेकिन जैसे जैसे पुराना होगा उसका एफिशिएंसी कम होगा, और एफिशिएंसी कम होगा तो करंट का जनरेशन भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसका लाइफ के बारे में बात करेंगे तो इसका लाइफ जो है 25 ईयर्स तक होने वाला है। 25 ईयर्स तक तो आराम से चलेगा। अगर जितना अच्छा, अगर मान लीजिए मेंटेनेंस अच्छा कर रहे हैं तो और कुछ साल जो है चल सकता है। तो इसका लाइफ जो है 25 ईयर्स होगा। और वहीं पर जो हमारा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है इसका भी लाइफ देखिएगा तो ये भी 25 to 30 ईयर्स इसका भी लाइफ होने वाला है। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तीसरा, वो है पासिवेटेड इमीटर एंड रेयर कॉन्टैक्ट सोलर पैनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PERC दिया गया है। ओके, ये जो सोलर पैनल है अगर इसका देखिएगा तो इस मतलब इंडिया में उतना इसको यूज नहीं किया जा रहा अभी के समय में। हो सकता है मतलब इंडिया से बाहर यूज होता होगा, लेकिन इंडिया में यूज इसका ज़्यादा यूज नहीं है। लेकिन इसका एफिशिएंसी जो है वो बताया गया है 18% से लेकर के 22% है, जो लगभग जो है मोनोक्रिस्टलाइन से सिमिलर है। दोनों का सिमिलर मतलब परफॉर्मेंस है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है वो लो हीट में अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जो PERC सोलर पैनल है, पासिवेटेड इमीटर एंड रेयर कॉन्टैक्ट सोलर पैनल, ये आपको लो हीट में अच्छा करंट प्रोड्यूस नहीं करेगी। ओके, उसके बाद यहां पर एक चीज और आपको देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ है सिमिलर टू मोनोक्रिस्टलाइन बट विथ बेटर टेम्परेचर बेटर परफॉर्मेंस। मतलब इसमें जो है जितना अच्छा टेम्परेचर होगा उतना अच्छा करंट का जनरेशन होगा। ओके, क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें करंट का जनरेशन के बारे में, तो इसका भी करंट का जनरेशन जो है लगभग 4 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब तक प्लांट नया है, अच्छा से रन हो रहा है, उस समय अच्छा जनरेशन होगा। 4 यूनिट, 4.5 यूनिट हो जाएगा, कभी कभी 5 यूनिट भी हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसका लाइफ आगे बढ़ेगा, उसका इफिशियंसी कमेगा, उसके हिसाब से जो उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा और उसका करंट का जनरेशन भी कम हो जाएगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी जो लगाए वो अभी के करंट का जनरेशन और 25 साल के बाद का करंट का जनरेशन दोनों सेम होगा, नहीं होगा। उसमें जो है लगभग 30-40% का आपको लास्ट तक जो है आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं जो पासिवेटेड इमीटर एंड रेयर कॉन्टैक्ट सोलर पैनल है, इसमें इसका पॉपुलर ब्रांड कौन कौन सा है, कौन सा ऐसा कंपनी है जो मतलब इस टाइप के सोलर पैनल बनाती है। तो इसका पॉपुलर ब्रांड कुछ यहां पर मेंशन किया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे लॉन्गी सोलर पैनल है, जो इस प्रकार की लॉन्गी सोलर कंपनी है जो
PERC सोलर पैनल बनाती है। अगर वहीं पर देखें तो क्यू सेल वो भी PERC सोलर पैनल बनाती है। और तीसरा विक्रम सोलर कंपनी है जो PERC सोलर पैनल बनाती है। देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि PERC का जो फुल फॉर्म है वो है पासिवेटेड इमीटर एंड रेयर कॉन्टैक्ट सोलर पैनल। ओके, तो कुछ इस प्रकार के इसका ब्रांड यहां पर मेंशन किया गया है जो पॉपुलर ब्रांड है, जनरली इसको रेगुलर में यूज किया जा रहा है। अगर आप देखिएगा तो इंडिया में लोंगी सोलर कंपनी जो है बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडिया में बेचती है। वहीं पर विक्रम सोलर तो मतलब आप लोग भी सुने होंगे और बहुत सारे लोग तो देखे भी होंगे, जो मतलब एक लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडिया में सेल करती है। चौथा हमारा जो पैनल आता है वो है थिन फिल्म सोलर पैनल। अब ये क्या है, जल्दी देखिए, थिन फिल्म सोलर पैनल जो है ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है। आप इसको रूफटॉप के ऊपर चिपका दीजिए, किसी ग्लास के ऊपर लगा दीजिए, फ्लेक्सिबल है और ये वेरी लाइट वेट होता है, मतलब बिल्कुल हल्का होता है। उसके यहाँ पर वो भी मेंशन किया गया है कि फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट है ये। उसके बाद इफिशियंसी इसका देखिएगा तो बहुत ज़्यादा कम है, 10 से 15% इसका इफिशियंसी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर इफिशियंसी कम होगा तो करंट का जनरेशन कम होगा। लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि इसको आप जो है ग्राउंड माउंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर रूफटॉप के लिए करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। ओके, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होगा रूफटॉप के लिए। ये सिर्फ जो है कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग्स के ऊपर लगाई जाती है। जैसा कि देखिएगा जो हमारा IT सेक्टर कंपनी होती है उसके चारों तरफ ग्लास लगा रहता है, तो उस ग्लास के ऊपर जो इसको लगाया जाता है, क्योंकि वो तो मतलब वेस्ट एरिया पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। अगर मान ली उस कंडीशन में, उस एरिया में अगर इस प्रकार की सोलर पैनल लगा दिया जाता है तो वहां से जो है कुछ करंट का जनरेशन उनको मिल जाता है, जो मतलब अपने आप में हेल्पफुल हो जाता है उन लोगों के लिए। तो वैसी कंपनी उसको यूज करती है। लेकिन अगर आप इससे बिजनेस करना चाहेंगे तो बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहां पर देखेंगे इसका जो मतलब कौन सा पॉपुलर ब्रांड्स है, तो पॉपुलर ब्रांड्स यहां पर कुछ मेंशन किया गया है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे फर्स्ट सोलर कंपनी है जो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल बनाती है, यानी थिन फिल्म सोलर पैनल बनाती है। ओके, दूसरा यहां पर शार्प सोलर कंपनी है जो इस प्रकार की सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओके, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब सबसे बेस्ट और बढ़िया परफॉर्मेंस वाला देखिएगा तो वो है हमारा बाइफेशियल सोलर पैनल। बाइफेशियल अपने आप में बहुत कॉस्टली है भैया, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। और उसके बाद देखिएगा तो इसका इफिशियंसी जो है ये लगभग 22% से लेकर के 25% तक चला जाता है इसका इफिशियंसी। मैंने आपको पहले बताया कि जितना ज़्यादा इफिशियंसी होगा उतना ही ज़्यादा करंट का जनरेशन होगा। लेकिन ये जो है आप इसको बड़े लार्ज स्केल पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस बाइफेशियल सोलर पैनल को यूज कीजिएगा तो इसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, जो अच्छा नहीं होगा। मैं तो बोलूँगा कि मतलब बड़े स्केल पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये सोलर पैनल को आप ना लगाएं। यदि आप रेसिडेंशियल के लिए काम करना चाहते हैं या छोटा मोटा कॉमर्शियल के लिए काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए बाइफेशियल सोलर पैनल में खासियत क्या है कि इसमें दोनों तरफ से जो है सेल लगा हुआ रहता है। तो इसको जनरली कौन कौन सा लोकेशन पर लगाया जाता है, तो इसका लोकेशन देखिएगा तो जहाँ पे सैंड होगा उस लोकेशन पर लगाया जाएगा। जैसा कि हमारा राजस्थान में आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा रेतीला जगह है, मरुस्थल है, तो वहाँ रेत है, पूरा रेगिस्तान है, तो वहाँ पर लगा सकते हैं इसको। उसके बाद इसको वाटर एरिया में भी लगा सकते हैं, उसके बाद इसको सैंड पे लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब जहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पर आप इस सोलर पैनल को लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों साइड में सेल रहता है। दोनों साइड में सेल होने की वजह से जब मान लीजिए कि टेम्परेचर पड़ेगा तो नीचे से लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर सोलर पैनल पे जाएगा, नीचे से भी, और ऊपर से जो सनलाइट आएगी वो तो ऊपर से जाएगा। मतलब दोनों तरफ से उसको हीट मिलेगा, जिसकी वजह से उसे करंट का जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो इसमें इस टाइप से उसको डिजाइन किया गया है और इसका ये बेनिफिट्स है। ओके, जो अपने आप में इसको एक नेक्स्ट लेवल का सोलर पैनल बनाती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इससे करंट का जनरेशन कितना होगा, तो करंट का जनरेशन जो है लगभग इसमें 4 यूनिट से लेकर के 5 यूनिट तक का करंट का जनरेशन होगा, आराम से हो जाएगा। क्योंकि इसमें दोनों साइड में सेल लगा हुआ रहता है और अच्छा परफॉर्म करती है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बारिश के मौसम में क्या होगा, तो बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सालों भर सेम रहेगा, थोड़ा रिड्यूस होगा। जैसा जैसा क्लाइमेट चेंज होगा उसके हिसाब से करंट के जनरेशन में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब क्लाइमेट अच्छा है, सनलाइट अच्छा है, तो उस कंडीशन में आपको 5 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से करंट का जनरेशन देखने को मिलेगा। ओके,
अब यहाँ पर देखेंगे इसको कहाँ कहाँ पर यूज करना है। तो मैंने आपको पहले बताया आप इसको रेसिडेंशियल के लिए और छोटा मोटा कॉमर्शियल के लिए यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आप 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, 20 किलोवाट का या फिर 100 किलोवाट का, मतलब लेस देन 500 किलोवाट तक जो है आप इसको लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर बड़ा स्केल पर लगाइएगा तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लगाना तो आपके ऊपर है, पैसा खर्च करना आपको है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूछिएगा तो ये लार्ज स्केल पर इस सोलर पैनल को लगाना अच्छा नहीं होगा। ओके, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मोर ज़्यादा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली मोर एक्सपेंसिव है ये। उसके बाद देखिएगा तो ये बाइफेशियल सोलर पैनल जो है ये कौन कौन सा कंपनी बनाती है, इसका पॉपुलर ब्रांड कौन कौन सा है। तो पॉपुलर ब्रांड्स यहाँ पर इसका मेंशन किया गया है। यहाँ पर लॉन्गी सोलर कंपनी है जो बाइफेशियल सोलर पैनल बनाती है, और ट्रीना सोलर पैनल है, सोलर कंपनी है जो बाइफेशियल सोलर पैनल बनाती है। ओके, तो इस प्रकार से जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डाटा मैंने आप लोगों के सामने रखा हूँ, और इसके हिसाब से, डाटा के हिसाब से आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमें जो है कौन सा लोकेशन के लिए कौन सा सोलर पैनल लगाना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और मैं आपको लास्ट में ये बता दूं कि जैसा कि जो मैंने पहला आपको सोलर पैनल बताया था मोनो किसान सोलर पैनल, ये लो हीट के लिए है। रिमेनिंग जितना भी सोलर पैनल है वो जो है मतलब दोनों के लिए लगा सकते हैं, जहां पे लो हीट होगा वहां पर भी और जहां पर हाई हीट है वहां पर भी इसको आप लगा सकते हैं। ओके, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा, एक प्रश्न जरूर उठेगा कि मोनो किसान सोलर पैनल जो है मोनो किसान सोलर पैनल को अगर हम हाई हीट वाले एरिया में लगाए तो क्या होगा। लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उतना ही करंट का जनरेशन मिलेगा, ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, ऐसा नहीं कि 5 यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 यूनिट 3 यूनिट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, इतना नहीं बढ़ेगा। बहुत तो 1/2 यूनिट या फिर 1 यूनिट जो है करंट का जनरेशन बढ़ सकता है, लेकिन जनरली इसका डिजाइन जो है लो हीट के लिए ही किया गया है। ओके, तो ये डाटा जो मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, तो ये डाटा देखने के बाद और इस वीडियो को कंप्लीट सुनने के बाद आप इस चीज़ को डिसाइड कर पाएंगे कि हमें जो है कौन सा सोलर पैनल लगाना चाहिए। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।